जाने देती, यानी पुलिस मैनेज भी है, पुलिस भी मैनेज है। कोर्ट तक केस कीजिए, जो करना है कीजिए, उसका केस करना बनता है, केस करे। जो मीडिया में आपको छपना है, इन लोग हॉस्टल चला रहे हैं, मतलब कि हम आपको अगर सीधे सीधे बात बताएं, हॉस्टल नहीं, हॉस्टल माफिया चल रहा है। सर मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ इस हॉस्टल का। इस हॉस्टल में सारी लड़कियाँ, आप किसी से पूछ लीजिए, सारी लड़के डर के रहते हैं कि एक लड़की को कितना दबाया जा रहा है, कितना दबाया जा रहा है। अगर ये अपना कंप्लेन कर रही है तो इनको भी दबाया जा रहा है। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मानसी। बता दें कि राजधानी पटना की अगर बात की जाए तो पटना में कई सारे ऐसे गर्ल्स हॉस्टल चलते हैं जहां से लड़कियां बाहर से आकर रहकर पढ़ाई करती हैं। आए दिन हॉस्टल्स को लेकर कई तरह की बातें निकलकर सामने आती रहती है। अभी ताज़ा कुछ दिन पहले का ही पटना शंभू गर्ल्स हॉस्टल का नीट छात्रा मामला था, जिसको लेकर हॉस्टल्स को लेकर कई सारी बातें जो है वो निकलकर सामने आई थी कि पटना के हॉस्टल्स में सिक्योरिटी नहीं होता है और पटना के हॉस्टल में लड़कियां सेफ नहीं है। ऐसे में हम इस वक्त मौजूद हैं पटना के बोरिंग रोड में। बोरिंग रोड पटना का काफ़ी पॉश इलाका है जहां पे तमाम लड़कियां रहकर पढ़ाई करती हैं और हम जिस गली में मौजूद हैं इस गली में कई सारे हॉस्टल्स हैं जहां पर लड़कियां जो है वो रहकर पढ़ाई करती हैं। हम आपको बता दें कि आप देख सकते हैं साफ तौर पर ये AP हॉस्टल जो कि बोरिंग रोड में है और यहाँ की लड़कियों ने हॉस्टल वालों पर आरोप लगाया है कि यहाँ पर सिक्योरिटी नहीं है और जो वार्डन है वो भी लड़का है जो कि लड़कियों के रूम में आधी रात को भी जाता है और गेट नॉक करके लड़कियों के रूम में घुस जाता है। इन लोगों की लाख कोशिश शिकायत के बाद भी जो है यहाँ के हॉस्टल्स वाले नहीं मानते। यहाँ लड़कियों जो है उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। हो गया है मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुआ है कि हम जब शुरू में यहाँ शिफ्ट हुए हैं हमको बोला गया कि एक्स्ट्रा 6000 का सिक्योरिटी मनी लगेगा, 6000 हम आपका पेमेंट लेंगे और जब आप खाली करिएगा हम आपको देंगे 6000। अभी हमको आज मेरी दादी का डेथ हो गया है, हम अपना घर जाएंगे, आज हमको खाली करना है, ये बोल दिए हम नहीं देंगे सिक्योरिटी मनी। मतलब सिक्योरिटी मनी लेकर वापस नहीं करती है। स्टार्टिंग में कहती है कि सिक्योरिटी मनी छोड़ने टाइम दे दिया जाएगा लेकिन बाद में नहीं दे रही है। सब लड़कियों के साथ ये प्रॉब्लम, सब लड़की के साथ ये प्रॉब्लम है कि सबको चुप करवा रही हैं अभी जाकर। नहीं, हम किसी को चुप नहीं करवा रहे हैं। सबके पास वही प्रॉब्लम है। तो इस तरह से आप क्यों कर रही हैं जब अगर सिक्योरिटी मनी ले रही हैं? नहीं, आप यहाँ नहीं, आप सामने बोलो, बुलवाइए सर, आप यहाँ बता दीजिए। एक मिनट, आप रजिस्टर देखो, हमने जो लिखा है हम उसके थ्रू हैं या नहीं है। अब उसके बाद कहो कि ये चीज को आप ले लीजिए, ये चीज मैं गलत हूँ। लेकिन ये लोग अगर ब्लेम लगा रही हैं कि सिक्योरिटी मनी नहीं दिया जाता, स्टूडेंट जो क्लेम लगा दे हॉस्टल पे वो सही है। हॉस्टल वाले को कोई इज्जत और प्रतिष्ठा है या नहीं, है या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इतनी सारी बच्चे स्टूडेंट तो अपने ग्रुप बना लिया, हम अभी सब हॉस्टल वाले को बुला नहीं ना, हमारे पास तो हॉस्टल वाले नहीं आ रहे हैं लेकिन यहाँ तो स्टूडेंट को। तो आपकी सिक्योरिटी मनी क्यों नहीं दिया? देखिए ना मैम, यहाँ जो हम लिखे हुए हैं, लिखे हुए थोड़ी सी पढ़ने में क्या जा रही है, आप पढ़ लीजिए। मैं गलत हूँ तो आप बना सकते हैं। आप एक लड़की जो बोल रही है आप लोग सुनते हैं लेकिन हॉस्टल ओनर, हॉस्टल वार्डन जो बोलती है सो सारा आप लोग। मतलब इनका कहना है कि पेपर में कुछ और लिखा है और हम लोग रिटर्न की बात कर रहे हैं लेकिन ये लोग ब्लेम कर रही हैं। ऐसा झूठ बोल रही है। मेरा भाई को कॉन्फ्रेंस पे हम किए, मेरा भाई लास्ट में बोला कि चलिए मैम आप कम से कम बच्चा को 50% भी दीजिए, ये बोलिए नहीं हम साफ नहीं देंगे। तब हम जब 112 को कॉल करते हैं, हम इनको बोले कि आप हमको ऑनर का नंबर दीजिए, मेरा भाई बात करेंगे, ये नहीं दिया हमको ऑनर का नंबर। उसके बाद लास्ट में जब हम 112 को कॉल करते हैं तो आकर के हमको बोलती है लीजिए ऑनर का नंबर। अच्छा। मेरे पास नहीं था, हम अभी मंगवा करके आपको दे रहे हैं। मतलब ओनर का नंबर भी नहीं देना चाहती, बात भी नहीं करा। हाँ नहीं, ऑनर का नंबर यहाँ सब कुछ वार्डन ही करता है। ऑनर से आप बात करिए तो आपको गलत नंबर दे दिया जाता है। 2 दिन आप ऑनर को कंप्लेन कर दिए, तीसरा दिन आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। कितने दिन से रह रही थी आप? हम यहाँ 3-4 महीना से रह रहे हैं, 4 महीना 5-6 महीना से रह रहे हैं। 5 महीने से रह रही है। सिक्योरिटी मनी मांगा जा रहा है तो नहीं दिया जा रहा है। सारी लड़कियों के साथ ये प्रॉब्लम, सारी लड़की के साथ यही प्रॉब्लम है। कितना लड़की भी यही प्रॉब्लम है? हाँ, सबके साथ यही प्रॉब्लम है। तो आप लोगों के भी सिक्योरिटी मनी को वापस नहीं किया जा रहा है? सिक्योरिटी मनी मुझे नहीं चाहिए। मुझे प्रॉब्लम है यहाँ पे जैसे कि खाना नहीं बस अच्छा देता है और इस चीज़ को मैं 4 साल से इस हॉस्टल में रह रही हूँ, बोल बोल के थक गई हूँ। इन लोगों ने तो खाना एकदम बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, कभी इम्प्रूवमेंट नहीं। और बोलने जाओ तो ये लोग बोलेंगे, जैसे ऑनर से अगर बात करने जाओ तो ऑनर बोलेगी डायरेक्ट आप अनीता से बात कर। मतलब ऑनर से भी नहीं बात? नहीं, ऑनर कौन है आप लोगों को नहीं पता है? पता है हम लोगों को ऑनर, लेकिन ऑनर नहीं सुनती है हम लोगों का। आप अनीता से बात कर लीजिए या अनिल सर से बात कर, किसी से बात कीजिए, लेकिन आप हमसे नहीं बात कर सकती। ये सब चीज़ों का यहाँ दिक्कत है। और फिर आप जैसे अभी पानी चलिए, वाटर कूलर हम दिखा सकते हैं आपको, 5 दिन से खराब है, बोल बोल के थक गए।
मिस्त्री नहीं आ रहा, मिस्त्री कितना दिन बिना पानी, कितना क्या दिन चार्ज लेते हैं, कितने पैसे आप लोगों जैसे से हम लिए? मेरे से तो 7500 लिया जाता है रूम का, डबल रूम का, अटैच्ड बाथरूम है, बट रूम की कंडीशन बहुत खराब है, इन लोगों का रेनोवेशन कभी होता नहीं है, कुछ भी नहीं नहीं होता है। पूरा झड़ रहा है दीवार सब, पेपर चिपका के हम लोग रूम में रहते कंप्लेन करने पर भी ठीक नहीं नहीं किया नहीं जाता? कुछ नहीं सुनता है, हाँ, सुना ही हाँ, नहीं क्या जाता। बोला जाता है? कंप्लेन सुना ही नहीं जाता, बोला जाता है होगा होगा होगा, पर कुछ भी नहीं होता। कुछ भी नहीं होता। तो क्या क्या परेशानी इस गर्ल्स हॉस्टल में यहाँ पर हो रही है? बोरिंग रोड चौराहे का ये हॉस्टल यहाँ है। पे खाना का एक प्रॉब्लम है, पानी का भी बहुत प्रॉब्लम है। अभी वाटर कूलर 4 दिन से खराब है, हम लोग खरीद के पानी ला के पी रहे। कितने दिनों तक हम पियेंगे खरीद के पानी? मतलब ये परेशानी काफी दिनों से है, कंप्लेन करने पर भी नहीं सुधारा एक बार जाता। ठीक होता है, फिर खराब होता है, फिर 10 दिन लगते हैं, फिर ठीक होता है, ऐसे होता है। मतलब ये परेशानी अक्सर होता रहता है। वो अक्सर होता रहता है, बहुत। हम 2 सालों से रह रहे हैं। सेफ्टी, तो सेफ्टी, हाँ बिल्कुल, गर्ल्स हॉस्टल की बात की जाए तो सेफ्टी एक बहुत बड़ा सवाल होता है। सेफ्टी नहीं है आप कह रही हैं, मतलब कैसे होता है, मतलब क्या किस तरीके का सेफ्टी नहीं है? हम लोग के जो लास्ट वार्डन थे वो बार बार हम लोग के रूम के पास आकर कुछ भी क्वेश्चन करना, जब तो वार्डन जो था वो लड़का था, लड़का था। वो लड़का ऐसे ही आप लोगों के रूम में आ जाता था और सवाल करता था। सबसे पहला सवाल यही कि वार्डन कैसे है गर्ल्स हॉस्टल में? और जबकि पेरेंट्स लेडीज रहनी चाहिए पापा थी भी ना। अलाउड नहीं है ऊपर जाना, फिर भी वो ऊपर आ रहा है, जा रहा है, ठीक है। हम लोग इतना अनसेफ फील कर रहे हैं। और फिर हम जब कुछ प्रॉब्लम हुआ तो हम कंप्लेन करने गए पुराना ब्रांच, तो वहाँ पे आंटी हम नहीं है यहाँ पे, तुम लोग जाओ, तुम लोग रात को ही काम होता है, ये वो, तुम लोग क्लासेस से रात में फ्री होते हैं आंटी, तो रात में हम लोग आएंगे। फिर भी मतलब पेरेंट्स में भाई हो या पापा हो वो अंदर तक अलाउड नहीं है, लेकिन लड़का वार्डन रूम अलाउड के है। अंदर तक वो अलाउड है, रूम तक आ जाते थे। वो कुछ भी पूछने के लिए, भाई कोई लेडीज ऑर्डर रखो ताकि वो आए, हम लोग से सवाल पूछे, जो भी काम हो पूछना, बट वो आते थे घूम रहे हॉस्टल में एकदम अच्छे से। यानी वो वार्डन जो था वो लड़का था और वो पूरी तरीके से आप लोगों के रूम के पास भी चला आता था और आप लोग कंप्लेन भी करती थी, तो उसकी कोई जो है वो कुछ ये भी हम नहीं आपको किया एक चीज जाता। दिखा रहे हैं, ये देखिए यहाँ का गार्ड का, ये वीडियो देखिए, आपको हम पूरा वीडियो दिखा रहे हैं गार्ड का, और यहाँ सिक्योरिटी का देखिए कैसे मारा जा रहा है दूसरे खाने वाले को, देख सकते हैं। देखिए इसी हॉस्टल का कुछ दिन पहले का है, ज्यादा दिन का, पिछले मंथ का है ये घटना। देखिए इसमें क्या है सिक्योरिटी, आप किस चीज का पैसा ले रहे हैं? पहला सवाल ये है कि गर्ल्स हॉस्टल में कैसे बॉयज वार्डन कैसे लड़का वार्डन कैसे होता है? आप लोग कभी बोले नहीं कि लड़का वार्डन कैसे बहुत बार रहते हैं? बोला गया है, तो बहुत बार बोला गया, सब बोली है। पहला ऐसा केस है जहाँ गर्ल्स हॉस्टल में बॉयज वार्डन। और हाँ। कंप्लेन नहीं हुआ है, बहुत बार कंप्लेन हुआ है। हम खुद देखिए तो पहले मारते हुए देखिए कैसे ये मारा जा रहा है, इस लड़के को दौड़ा दौड़ा के मारा गया है। बताइए अगर इस बीच में लड़की को भी, तब तो ये मार सकता है किसी भी लड़की को, कहीं भी। बिल्कुल ऐसा थोड़ी हो जाएगा, वो दोनों नहीं देख सकते हैं, देखिए जब इस लड़का को ऐसे दौड़ा दौड़ा के मारा जा रहा है और कोई बचाया नहीं, तो हम लड़की को भी तो मार सकता है। बिल्कुल, और दूसरी लड़की कैसे आएगी बचाने के लिए, कोई ठीक उस लड़की को भी मारे? बिल्कुल। अब आप बताइए इसमें क्या चीज का सिक्योरिटी और अब क्या चीज का सिक्योरिटी का पैसा लिए हमसे? बिल्कुल। अब वो और पैसा निकल वार्डन के करके। नाम पर भी लड़के रखते हैं, हाँ, वो लड़के लड़का रखते हैं। लड़कियों के बेडरूम में भी जाता हाँ, जाता है है, और सब आप लड़के लोग सोचिए। बिल्कुल इनसिक्योर फील करते हैं। हाँ, ऊपर नीचे सब जगह जाता है, खुलेआम घूमता हाँ है। एकदम पूरा। मतलब बाप भाई को नहीं अंदर आने दिया जाता है, लेकिन लड़का जाएगा, रूम तक हाँ जाएगा। लड़का जाता है। इसकी शिकायत पहले कभी ये नहीं सवाल की। कहीं और नहीं, माँ बाप से आपने नहीं कहा, आपने पेरेंट्स हम लोग बोले हैं, सब लड़की कंप्लेन किए, तब जाके आती है वो आंटी, अंदर बाहर करती है, देखती है, अब आने लगी है। कुछ दिन पहले थी, वो भी पैसा के कारण वो भी खाली करके गई, उनको भी ठीक से पैसा नहीं मिलता था, तो वो भी फिर- खाली करके गई है। तो आप लोगों का है कि मतलब एक तो लड़का वार्डन, हाँ। ऊपर से किसी तरीके का सिक्योरिटी सिक्योरिटी नहीं है, safety लेकिन आप पैसा ले रहे हैं सिक्योरिटी का। बिल्कुल। क्या आप लोगों के साथ भी यही सेम प्रॉब्लम हो रहे हैं? इन लोगों का कहना है कि लड़का वार्डन रहता है, एकदम आराम से पूरे हॉस्टल में घूमता है, हम लोगों को इनसिक्योर फील होता है। क्या ये बात सच है? हाँ, और लेडीज वार्डन के लिए कंप्लेन किया जाता है तो बोला जाता है कि नहीं मिल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तुम ही बन जाओ, तुमको ही बना देते हैं। अच्छा, मतलब लेडीज वार्डन के लिए आप लोग कंप्लेन करती हैं तो कहना होता है कि तुम ही बना लो, तुम ही बन जाओ, तुमको ही बना देते हैं। ये चीज कर रहे हो, कब वार्डन नहीं रही? कब नहीं है आंटी? ये बस लड़की लोग को डराती और चुप कराती है, यही करना है। ये बस डरा के चुप करा हाँ, रही है। देखिए अभी लड़की बोल रही है, अभी लड़की बोल रही है, इनको भी बोल के ये चुप करा रही है, सब बोल के चुप करा रही है। आप लोग बात वो आ रही है, क्यों नहीं आ रही अगर सब सही है तो? इतना जोर से डांट देती है, जैसे खुद के पेरेंट्स इतना जोर से चिल्ला के नहीं बोलता है। कोई होता है कि चिल्लाने से डर जाता है, तो चिल्ला के बात बंद कर दिया जाता है, बिल्कुल जोर से डांट दिया जाता है। आप ये बताइए कि आपने अपने हॉस्टल में लड़का वार्डन क्यों रखा? जब इन लोगों ने शिकायत की कि लड़का वार्डन नहीं रखना चाहिए, हमें इनसिक्योर फील होता है, लड़का वार्डन बेडरूम तक क्यों जाता है, तो फिर आप लोगों ने इसको ठीक क्यों नहीं किया? यही चीज तो मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे यहाँ वार्डन कितना रहा है यहाँ पे
ये लोग उसको रहने नहीं देता है, परेशान आप करता वार्डन है है। यहाँ की? हाँ बिल्कुल। तो मतलब मैं दूसरे बिल्डिंग में रहती हूँ, इसका और भी ब्रांच है। मैं जहाँ रहती हूँ, एक मैं यहाँ रखी हुई हूँ। इससे पहले लक्ष्मी वार्डन यहाँ रहती थी, नहीं वो लड़का भी रखे हुए। एक तो गार्ड रखना होता है कि क्योंकि सामान उमान पहुँचाने के लिए हो गया, चाहे कोई पानी। लेकिन इन लोगों का कहना है कि हमारे बेडरूम तक जाता था, तो ये तो गलत है ना। लड़का आप जो वार्डन बुला रहे हैं कि पानी का जो बोतल है पहुँचाना है, सामान पहुँचाना है, तो लेडीज पर्सन तो सामान नहीं ना पहुँचाएगा। क्यों गर्ल्स हॉस्टल में ऐसा? गर्ल्स मैं भी हॉस्टल गर्ल्स हॉस्टल में रही हूँ तो सामान क्या पहुँचाने के लिए लेडीज ही रहती है मैम। बिल्कुल जब ये लोग कंप्लेंट लड़का का अलाउ ही नहीं है। सामान भी लड़का का पंखा लेना, बिजली के नहीं, जब इनका कंप्लेन था कि लड़का वार्डन नहीं रहना मेरे चाहिए। यहाँ तो ऐसा नहीं हुआ। लेकिन मैं ये भी नहीं जान रही थी कि लेडीज कौन लाइन और आप बनाता अभी भी है। कह रही हैं, आप फंस रही हैं बात में। आप अभी भी कह रही हैं कि मैं दूसरे ब्रांच में रहती हूँ, यानी कि यहाँ पे कोई नहीं रहता है। रहती है, बता तो आप रही हूँ। अभी कह रही मैं हो। तो बता रही हूँ ना। मैं ये सच्ची इनका बात कहना बता है रही कि हूँ, मैं झूठी लड़का बात वार्डन नहीं से बता यहाँ की लड़कियाँ काम करवाती थी, इस वजह से। ऐसा कोई बात नहीं। जब हम लोग के गार्जियन पहुंचाने आते थे तो हम लोग के गार्जियन को नहीं अंदर जाने दिया जाता था। सामान पहुंचाना रहता था तो वही जो लड़का रहता था यहाँ, वही जा करके हम लोग का रूम में पहुंचाते थे। और जब भी कोई चीज लड़की से कोई भी प्रॉब्लम होता था या पैसा वैसा का, तो वो जाते थे नीचे लड़की को बुलाने के लिए, गेट ठकठकाने के लिए। कोई लड़की को रूम दिखाना होता था तो वो जा करके सब लड़की के रूम में घूम घूम के रूम दिखाते थे। यानी वो लड़का होकर लड़कियों के घूम में हाँ। आसानी से कोई जब लड़की हम आए कैसे थे भी ना, रेडी है। जब हम फर्स्ट टाइम आए थे तो हमको भी खुद ले जा करके रूम में दिखाया गया था। हमको लेकर के गया, वही लड़का लेके गया था अंदर रूम दिखाने। मतलब वो लड़का इजीली किसी के भी रूम में हाँ। जाकर लड़की अंदर कैसे भी है, किसी भी हाल में कोई फर्क नहीं, वो अचानक से ना नॉक करना, ना ठीक से आवाज़ देना, ना एक टाइमिंग फिक्स करना कि ठीक है 8 बजे रात में आएंगे, कुछ काम रहेगा, तो ऐसा कोई फिक्स कभी भी वो आ सकता है, आराम से इजीली आ सकता है। वो इजीली वे में घुस सकता है। Easily way में घुस बार बार कंप्लेन करने के बावजूद भी, बार बार कंप्लेन सबने किया है, कंप्लेन सबने, लेकिन कोई कुछ भी नहीं, कुछ भी कोई सुनवाई नहीं। क्या कह रही हैं आप लोग? बेटी क्या बेटी कह रही है? इतना प्यार से इनको समझा रहे थे हम लोग सब दिन कि अच्छे से। ये हमेशा झगड़ा पे उतर जाती है, लड़ाई करने लगती है। हम लोग से लड़के क्या करेगी एक वार्डन? बिल्कुल। हमेशा हमेशा ये लड़ने पे उतर जाती है। पता नहीं क्या साबित करना चाहती है, इनको समझ में नहीं आता इनका, या क्या समझती है अपने आप को ओवर स्मार्ट। गलत चीज सही लगता है। हाँ यही, और नहीं गलत सही नहीं, एक्चुअली होता है इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट। मैम हमेशा वैसे कल्चर से आई हुई ना, वैसे ही देखी हुई है। अपने घर में लड़का से ही काम करवाती होगी, इसलिए इन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल, यहाँ इतनी सारी लड़कियाँ कह रही हैं तो सारी लड़की मिलकर झूठ नहीं कह रही होंगी। आप अकेले सच नहीं हो सकती है। प्रूफ भी तो दिखा रही है, हाँ प्रूफ भी दिखा हाँ, तो वही एग्जैक्टली वही बात है। बदतमीजी ये लोग करते हैं और बहुत एक्सट्रीम लेवल पे। अगर बोलने कुछ जाओ तो बहुत डांट के बोला जाता है। कैमरा की सिक्योरिटी है हॉस्टल में? कैमरा है यहाँ पे लगी हुई है, बस एक यहीं पर, और कोई नहीं। यहाँ पे है। बस यही दो जगह, और कहीं पर भी नहीं। तो मतलब रूम में भी जाना इस तरह के किसी भी लड़की रात का समय हो, दिन का समय हो, कभी भी वो लड़का घुस जाता था। हाँ कभी भी वो मतलब कि जैसे कि उसको अगर रॉड वर्ड किसी से चाहिए होता था, मतलब कि यहाँ पे रॉड होता था ना कि इमर्शन रॉड सबके रूम पे चला जाता, तो वो मांगने तक वो रूम में पहुँच जाता था। हम लोग कितना बार बोले भाई कि आप लोग नहीं कहती थी कि इस तरीके से रूम नहीं अरे घुमाते? बोला गया था मैम, उसको बहुत दिक्कत था हम लोगों से, बहुत सारी बातें थी उसके साथ। मैम यहाँ पे किसी चीज के लिए कंप्लेन किया जाता है ना तो फौरन यहाँ पे होने लगता है कि हॉस्टल खाली कर दो। ये लड़ाई का मैंने वीडियो दिखाया आपको, जो वार्डन के बीच में लड़ाई हुआ था, तो मैं घर गई थी, मेरे पास वीडियो गया, मैं काफी डर गई। मैं अनीता आंटी को फोन की, अभी जो आंटी बात कर रही थी, तो मैंने कहा कि मतलब ये सब सिचुएशन हॉस्टल का चल रहा है कि काफी डर लग रहा है कि मतलब एक तो आप जेंट्स वार्डन रख रही हो कि कल को किसी लड़की को भी मार सकता है ऐसे। बिल्कुल, किसी को भी मार सकता है। आजकल तो ऐसे केसेस बहुत आ रहे हैं। तो उस टाइम मैंने बोल दिया था कि अगर ये सब सिचुएशन चलता रहा तो मैं हॉस्टल खाली कर दूंगी। तो उसके बाद बीपीएससी का डेट आ गया एग्जाम का 26 फेब को। फिर मैंने सोचा कि अभी तो डेट आ गया, ये सब सर्च करना है, काफ़ी टाइम लॉस होगा, तो मैं इसी में पढ़ाई कर रही हूँ कि अभी बाद में देखूंगी ये सब चीज़ें। खाना भी अच्छा नहीं आता है, कंप्लेन नहीं कर सकते, ऑनर को फ़ोन करते हैं 100 बार भी नहीं उठाता है, ऑनर आंटी को फ़ोन करेंगे वो भी नहीं उठाता है। फिर जब मैं वहाँ आई परसों रात में मुझे कहा गया कि ये हॉस्टल ये रूम चाहिए, ये वाला रूम मेरा है, ये रूम चाहिए कि ये रूम खाली करना पड़ेगा। मैंने 4 बार फ़ोन करके मैंने रिक्वेस्ट किया है कि आंटी अभी मैं नहीं खाली कर सकती हूँ, मैं अभी मेरा घर का कंडीशन नहीं है, पापा मम्मी अभी नहीं है, कोई अवेलेबिलिटी नहीं है कि कोई आ सकता है, और मम्मी का तबीयत सही नहीं रहता है। लेकिन ज़बरदस्ती बोला, मतलब कितना भी मैंने रिक्वेस्ट किया लेकिन नहीं मानी कि नहीं ये रूम चाहिए, वार्डन को रखना है। फिर मैंने अपनी मम्मी को परसों बुलाया, उसका तबीयत खराब हो गया, आज वो चली गई। अच्छा। अब फिर बोली है कि अगर ये रूम खाली नहीं होगा, मतलब कि अगर वार्डन कोई रूम अदर खाली नहीं होगा तो ये रूम मुझे खाली करना पड़ेगा। अच्छा, इस तरह से आप लोगों के साथ किया जाता है। आप लोग ये भी कह रही है कि कुछ और बात था, इस वजह से वो लोग नहीं हटाते, तो क्या बात था? आप खुलकर बता सकती हैं हमारे सामने। नहीं वैसा कुछ बात नहीं, वही कि वो उसका आदत था घूमने का, ये चीजों का कंप्लेंट क्या
नाम था उस लड़की का, क्या नाम था? मुझे उसका नाम तो नहीं, क्या पता है तुम लोगों को नाम? क्योंकि मेरा कभी बात नहीं हुआ उस नाम से, तो मैंने नाम पूछा भी नहीं। क्या? हाँ तो फिर नहीं, वो जो बैठते थे यहाँ पे, तो फिर वो इस मना ऐसे भी अभी भी तो वही चीज है ना, अभी भी तो लड़का अभी भी वो है या फिर हट गया है? नहीं, वो हट गया। अभी भी तो लड़का जाता ही है ऊपर, घूमता ही है। अब कौन लड़का ऊपर जाता है? जो भी रहते हैं अभी गार्ड, जो भी मतलब रहते हैं। किसी भी लड़के को ये लोग ऊपर भेज देते हैं, मतलब कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई भी लड़का हो ऊपर लड़कियों के कमरे तक चले जाओ, कोई रोक टोक कुछ भी नहीं, कुछ नहीं वैसा कोई कंप्लेन के नाम पे यहाँ धमकाया जाता है। आप कोई भी क्या किस तरीके से क्या धमकाया जाता अगर है? आप किसी भी चीज का, खाना का दिक्कत है, पानी का दिक्कत है, बाथरूम में लाइट नहीं है, अंधेरा में बाथरूम जाती है सारी लड़कियाँ, अगर किसी चीज के लिए कंप्लेन किया जाता है तो फौरन यहाँ से बोलते हैं ज्यादा परेशानी है, हॉस्टल खाली कर दो। बस सिक्योरिटी और कुछ नहीं, सिक्योरिटी मनी कभी मिलेगा ही नहीं। मतलब धमकी देते हैं हॉस्टल खाली कर दो, सिक्योरिटी मनी नहीं मिलेगा, लेकिन चीजों को ठीक नहीं किया जाएगा। मतलब आप लोगों को धमकी दिया आप जाता है। एक बार पानी देख सकती हैं, बाथरूम देख सकती हैं, लाइट नहीं है बाथरूम में और पानी आ नहीं रहा है, मतलब आप 1 घंटा खड़े रहिएगा बोतल भरने के लिए, तब आपको आधा बोतल पानी मिलेगा। आइए जरा दिखाइए। कौन सा लाइट कोई बोलना ही नहीं चाहती, लड़की लोग इतना डरती है ना, तो समझ में नहीं आता जिंदगी में तो क्या कैसे सिविल सर्विस सुनिए ना, बताइए। कैमरा आप ऐसे मीडिया को नहीं रोक सकती हैं। हाँ, आप ऐसे नहीं रोक सकती हैं। नहीं, आप ऐसे हम लोगों को नहीं रोक सकते हैं। सुनिए ना, अगर लड़कियां और चलिए, ऐसे नहीं जा सकते, बोल सकते चलिए, हम लोग बस हैं। आप ऐसे चलिए, नहीं, आप गाली ना कीजिए। एक आदमी इनको तो जाने के लिए बोले रहे हैं, आप जाइए। नहीं, आप हम जाइए, लोग मैं जानू, कैमरामैन तो जाएंगे ही ना। लड़की सपोर्ट करिए तो क्यों नहीं जाएगा? क्यों नहीं जाएंगे? आप सब नीचे आइए, सब लड़की को नीचे बुलाएंगे। आपका रोकना 10 तरह का सवाल उठा देगा यहाँ पे। आप सही है। एक बार मार लेंगे, खबरदार देंगे। अच्छा ठीक है, आपको नहीं पता होगा, आप छलांग लगा देंगे अभी ऐसे से। जल्दी, आप ऐसे नहीं कर सकते किसी हॉस्टल। आप लोग बदनाम करने पर तुले हुए हैं। किसी एक लड़की बात कर नहीं, तो आप भी अपना बात रखिए। आइए, आप लड़की बात बोल रही है, लड़की फायदा उठाते हैं, आप लोग धमकाते हैं। मेरा बात अभी सुन रहे हैं। नहीं, हम रखने के लिए कोशिश कर रहे हैं तो बोलने नहीं दे रहे। बाहर लेके आप तो मेरे जान ले रहे हैं, हम सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप सही होती तो अंदर जाने देती। आप सही होती तो जाने देती। गलत नहीं, हम बुलाते हैं पुलिस को, सारा आएगा। कोर्ट तक केस कीजिए, जो करना है कीजिए, उसका केस करना बनता है, केस करें। जो मीडिया में आपको छपना है छप, आप मीडिया में धमकी दे नहीं, आप रखने दे कह रहे हैं। बिल्कुल रखने नहीं, आप लोग सारा बच्चे कह रहे हैं आज के बाद 4-4 साल
अच्छा, यानी लाइट ही नहीं है वॉशरूम में। इंग्लिश टॉयलेट में मिडिल पोर्शन नहीं है। हाँ। एक साल 2 साल से ऐसे ही पड़ा है। मतलब बताइए कितना दिक्कत होगा इसमें बैठने क्या में। क्या दिक्कत है वॉशरूम में? इसमें मिडिल पोर्शन गायब है इसका। हाँ। इसमें बैठते हैं जो वो वाला सीट नहीं है। हाँ। और प्लस लाइट 3-4 दिन से ऐसे ही कैसे कोई बोला है लाइट के लिए? 4 बार मैं तो आप वार्डन है तो आप देख रही है ना, अगर नहीं भी बोली लड़कियां तो 4 बार मैं बोली मैम 4 बार मैं बोली हूँ। मेरी मम्मी 2 दिन से आई थी, अंधेरा में लाइट लेके आ रही थी मोबाइल में टॉर्च जला के। बोलिए। मेरे को तो नहीं आइडिया है मैम। जो चीज हम नहीं तो आप कहने की सिर्फ वार्डन है, आप कहने की सिर्फ वार्डन है ना? कहने की सिर्फ वार्डन है, लेकिन कुछ पता ही नहीं कि क्या क्या कुछ कमियां हैं। आप कह रही, एक सेकंड मानसी, एक सेकंड, आप कह रही है ना कि वार्डन है, ठीक है? और पता है घर में पहली माँ और हॉस्टल में दूसरी माँ आप ही लोग होती है, लेकिन इन लोग का दर्द आप नहीं समझेंगी। आप नहीं समझेगी तो कौन समझेगा? मैंने हॉस्टल क्यों खोला है ये आप बताइए। मैंने हॉस्टल क्यों खोला है? तो खोला है तो मैम सिक्योरिटी दीजिएगा ना। क्या चीज नहीं, आप चल के देखो मेरे पास जो भी एक चीज पे व्यू बना, वो चीज को आप चल के अच्छे से पढ़ो ठंडे दिमाग। मेरे को जस्ट नहीं बता दोगे, मैं सब चीज समझने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बच्चे तो देखिए ये है पटना के गर्ल्स हॉस्टल का हाल, बोरिंग रोड का। खास तौर पे बोरिंग रोड जो कहा जाता है कि पटना का सबसे हाई पॉश इलाका है, लेकिन यहाँ का हाल देखिए कि यहाँ की बच्चियाँ जो है कैसे रहती हैं। और पैसे तो लिए जाते हैं लेकिन कुछ दिए नहीं जाते हैं। तरह से पटना के गर्ल्स हॉस्टल में चल रहा है ना, सपोर्ट के लायक ही नहीं। दीवार पूरा निकल रहा है और पेंट वगैरह और ऐसे सही को सपोर्ट किया जाता है, गलत को नहीं। तो देखिए हम लोग इतना झूठ बोल रहे हैं तो हाँ, सब चीजें तो गलत प्रूफ होना चाहिए। झूठ तो बोल नहीं सकती। नहीं, हम गलत प्रूफ तो कर रहे हैं ना, हम तो हम लोग गलत हैं, दिख रहा है आपको तो गलत है ना हम लोग। और 8,000 फी चार्ज करिए। 8,000 का, हाँ 16,000 ले यानी 16,000 एक रूम में 2 लड़कियां रह रही हैं। कितना चार्ज है? 8,000 रुपये। सारी लड़कियां झूठ बोल रही हैं। सारी लड़कियां झूठ बोल रही हूँ, मेरा पता नहीं, लेकिन हम ये जानते हैं। आपको कितने दिन हुआ है यहाँ पर आए हुए? 1 महीना से नहीं रहे। 1 महीना में आप क्या जान जाएंगे? 1 महीना में आपको क्या पता चल जाएगा ये बताइए। ऐसे नहीं पता चला। एक यहाँ में अच्छा, रात को हॉस्टल में रात में कोई नहीं रहता है ना, मतलब रात भर कोई वार्डन नहीं, कोई गार्ड नहीं। बोले हुए हैं इनका कहना है कि रात भर हॉस्टल में कोई नहीं रहता है। पहले वार्डन नहीं अभी है तो भी इनको रखे हुए हैं। हम 24 आवर रात में भी 12 बजे रात के भी छुट्टी है सुनिए, जब हम आए घर यहाँ पे रखने के लिए। हम बता रहे थे जब हम कॉल करने लगे सब जगह, तब जाके वार्डन आई है। वो मतलब लड़का जब वहाँ बैठा हुआ था, मतलब एक लड़का अकेला वार्डन था और महिला में कोई भी नहीं। कोई नहीं थी। जब हम कॉल करने लगे तब जाके ये आई है। अच्छा, आप कहने लगे कि महिला वार्डन चाहिए तब वो आई। नहीं, जब हम आए यहाँ पे वो लड़का ही रहता है, बीच बीच में थोड़ा बहुत दिखाने के लिए आती है, थोड़ा बहुत आती है। मतलब यहाँ सिर्फ लड़का रहता है। लड़का ही रहता है, ये नहीं रहती है। रात में रुकती है कुछ देखिए, इनका कहना है, हेलो, इनका कहना है कि यहाँ कोई नहीं रहता है, यहाँ सिर्फ लड़का रहता है। जेंट है तो कुछ भी बोल सकती है। अभी ये लोग वो बोलेंगे आपसे वार्डन रहती पहले वार्डन लेडीज ही रहती थी, ऐसा नहीं लेडीज रहती थी, बच्ची के साथ में रहती थी। ये झूठा नहीं सकती हो। सुनिए, स्टूडेंट ही लड़की के साथ कुछ गलत होता है तभी वार्डन एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ मेरे रहते गलत हुआ है, तभी भी वो अपने आप को सही ही साबित करती है। और अभी भी इतनी लड़की को गलत बना के खुद को सही ही साबित कर रही है। अब आप बताएं कि ये गलत है कि इतनी लड़की गलत? बिल्कुल, ये बात तो इतनी सारी लड़कियाँ, आपके हॉस्टल की सारी लड़कियाँ आप लोगों के खिलाफ है। और आप लोग मिनट बैठ जाइए मैम। हाँ, आप बैठ जाइए। क्यों बैठ जाए? बैठिएगा तब मैं अब बैठना आप है, यही बताइए ना, आप यही मैं बताइए। सब कुछ क्लियर करूंगी। मैं ऐसा कब कहा कि मैं नहीं क्लियर करूंगी? मैं भी रात भर भी यहाँ कोई नहीं रुकता है हॉस्टल में? नहीं, वार्डन तो नहीं रहती। कोई नहीं, आप लोग लड़कियाँ अकेली रहती हैं। ये वार्डन है, मैं तो घर गई थी। ये वार्डन है, मैं अभी आई हूँ तो देखी हूँ कितना टाइम से वार्डन वो लड़का था। 4-5 मंथ वो लड़का था। लड़का के बाद साथ ये ही वार्डन आई, ये आता कभी आती है दिन में, रात में तो कभी मैंने इनको देखा ही नहीं रहती है। यानी रात भर हॉस्टल में सिक्योरिटी पर्पज से कोई नहीं रहता है। और अभी मुझे इनके बोला जाता बगल है में पूछिए निक्कू वार्डन रहती थी कि नहीं? इधर आइए आप। हाँ, क्या कह रही हैं? वार्डन इसके बगल में रहती थी कि नहीं रहती? कितना दिन रही थी? उसको ये लोग इतना वार्डन जो रहती है वो टाइम टेबल का थोड़ा सा पक्का स्टिक होती है। ये लोग उसको रहने नहीं परेशान, क्योंकि वार्डन अभी भी मेरे को कॉल लगा लीजिए। मेरे को भी वार्डन है। आप बात कर लीजिए। मैं बात सारी वार्डन से, मैं जितना यहाँ वार्डन रखी हूँ
मैं 7-8 वार्डन यहाँ रखी हूँ, मैं 7 वार्डन से यहाँ पे रहने का मतलब कि आपको डर के रहना पड़ेगा, सिंपल। मतलब यहाँ रहना है तो डर के रहना पड़ेगा। अगर आप किसी चीज के लिए कंप्लेन करिएगा तो आपको हॉस्टल खाली करने के लिए कहा जाएगा। अभी मुझे बोल रही है कि ये वो रूम खाली करना पड़ेगा, वार्डन को रखना है। बताइए, ऊपर से नीचे कहीं भी आप एडजस्ट कीजिए, मुझे क्या पता। मैं जब स्टार्टिंग में इस रूम का पैसा लेके आई थी तो उस टाइम तो आपने नहीं बोला था कि आपको खाली करना पड़ेगा, मैं वार्डन को रखूंगी। मतलब अभी मतलब अगर आप लोग सिक्योरिटी पर्पस से बात करती हैं तो कहती हैं हॉस्टल खाली करो। नहीं, मैंने वार्डन रखना था मेरे को, जैसे कि नीचे में 3 सीटर में वार्डन रहती थी, वो 3 सीटर 3 बेड का था, तो हमने 3 बेड का लगाया। तो मैंने इनको 1 महीना टाइम दिया और कहा कि मेरे को ये वार्डन को रखना है। सो बेचारी को रहने में यहाँ लेडीज वाला नहीं खाली था, तो कि बाबू तुम कोई रूम और है जिसमें रह जाओ, या तो दूसरे रूम में चलो, चाहे दूसरे बिल्डिंग में है सिंगल तुमको दे दे। वार्डन को खिड़की के बाहर है कि कभी बाल भी झाड़ रही है, चाहे कुछ पर्पज से घर रूम में आई, तो ये इनका रूम है, यही रूम खिड़की वाला मैंने मांगा। ठीक है, मांगा है इनसे क्या? मैम आप बताइए। तो मैंने ये चीज बोला, जुलाई में एग्जाम है बीपीएससी फिर भी मैंने कहा कि अच्छा ठीक है। मतलब आप बताइए कहीं से जायज है? मैंने इनको एक माँ की तरह 4 बार 5 बार फिर फोन भी करके मैंने क्या कहा कि ठीक है, सो ठीक है, ले तो कही कि ये रूम खाली होगा तो आंटी हम हो जाएंगे, कल की वार्डन रखना बहुत जरूरी है। अच्छा, एक और बात, इनका कहना है कि रात भर हॉस्टल में कोई गार्ड, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं तो रहबे करता है, गार्ड क्यों नहीं रहेगा? ये लोग तो कह रही है कि कोई नहीं रहता है। गार्ड नहीं रहता तो सीसीटीवी कैमरा चेक कर लिया जाए, सीसीटीवी कैमरा चेक कर लिया जाए। गार्ड नहीं रहता है वार्डन, हाँ सीसीटीवी कैमरा चेक कर लिया। मेरे और इस पे क्यों सुनेंगे? दोनों में एक की चीज कर लीजिए आप। ये लोग तो बता दिए, अब आप बता दीजिए पूरी बात। मैंने तो बताई ना मैम कि सीसीटीवी कैमरा चेक कर लीजिए गार्ड मेरा रहता है या नहीं रात्रि में। अभी वार्डन 1 मंथ पहले निक्कू मैडम रहती थी, 1 मंथ पहले वो छोड़ी है, उसके बाद से ये दिन में आ रही है। रूम नहीं खाली होने के चलते इनको हम बोले भी हैं कि रूम को दे दो, तो ये बोली कि एग्जाम है आंटी तो थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। तो कहली कि ठीक है, चाहे दूसरा रूम खाली होता है तो मैंने अभी मैं नहीं छोड़ूंगी क्योंकि मेरा बीपीएससी इनका कहना है इनका एग्जाम है, अभी ये नहीं छोड़ेंगे। तो वो प्रेशर मैंने नहीं बना। फिर कहे कि अच्छा ठीक है, तो कोई रूम खाली हो रहा है ना तो उसमें मैं वार्डन को रखूँ। यही बताई कि रूम भी खाली होने वाला है ओबियसली। तो मैंने कहा गलती हुई मेरे को। आज बच्चे जो बोल रहे हैं ठीक बात है कि बच्चे झुंड में हैं, चाहे ऐसा हो गया, और भी सारे चीज़ हैं, सो चीज़ को आप देखिए। एक लेडीज नहीं रखी हूँ, नहीं हम रखी हूँ तो 20 को लेडीज रखी हूँ मैं। अब आपको चलिए बुलाते हैं, बुला के आपको जितने वार्डन से मेरी शिकायत सुननी है, चाहे और लड़की भी हैं, जैसे यहाँ लड़की हैं और भी मेरे ब्रांच में भी तो लड़की होंगी। मैं यही हूँ। खाना आता है कभी कभी, वो एक दिन से वही मिलता है, मतलब आपको मैं बता रही हूँ वो खाने लायक नहीं होता है। मतलब जो खाना आता है वो खाने लायक नहीं होता है। कभी कभी ऐसा खाना आता है, मतलब बता रहे हैं इन लोग हॉस्टल चला रहे हैं, मतलब कि हम आपको अगर सीधे सीधे बात में बताएं, हॉस्टल नहीं हॉस्टल माफिया चल रहा है। क्योंकि आप जब लड़की को, आपका कहना है हॉस्टल नहीं हॉस्टल माफिया चल रहा है। क्योंकि जब आप हॉस्टल को रख रहे हैं, हॉस्टल में बच्चों को रख रहे हैं, जब पेमेंट ले रहे हैं तो फिर कहाँ पैसा जा रहा है? जो आप खाना सही से नहीं दे रहे हैं। इंसान यहाँ पे जब खाएगा ही नहीं तो क्या पड़ेगा? आप बताइए। बिल्कुल। जब हम लोग पैसा दे के रह रहे हैं फिर भी कंप्लेन करते हैं। मैं अपने इसमें दिखा दूंगी, मैंने 100 बार ऑनर को फोन किया है, और मैंने परसों भी जब खाली करने, ओनर कौन है? ओनर का नाम क्या है? पूनम आंटी। पूनम आंटी को जब मैंने कॉल किया 4-5 बार, उन्होंने कॉल कट कर दिया, फिर कॉल नहीं उठाया, और वार्डन को फोन करके बोल रही है कि उसमें से लड़की फोन करके बोल रही है पूछो। जो ऑनर ये वार्डन फोन की मुझे तो बोलती क्या है, तुम ऑनर को फोन करके डिस्टर्ब क्यों कर रही हो? आप बताइए। जब फोन किया जा रहा है तो डिस्टर्ब। आप मेरी मम्मी का तबीयत खराब था, मैं 3 दिन से पटना में घुमा रही हूँ, वो आपको नहीं दिखेगा। कंडीशन नहीं था चलने वाला, आज ट्रेन पे गई, उसका पेट दर्द है। बताइए, ये सब आप लोग को दिखता है? तो इस तरह की परेशानी लगभग बहुत वर्षों से बहुत परेशानी, बहुत ज्यादा परेशानी, इस तरह से परेशानी चल रही है। तो सिक्योरिटी पर्पस भी नहीं है। नहीं, बिल्कुल। लड़की क्यों नहीं बोलती यहाँ पे? क्योंकि उसको पहले बार में ऐसा डांट दिया जाता है कि दोबारा बोलने का हिम्मत नहीं हो। इन लोगों को परेशानी है कि हॉस्टल में सिक्योरिटी नहीं है। पहले जो वार्डन थे वो लड़का वार्डन था, और वो लड़का इजीली रूम में भी चले जाते हैं। इन लोगों के लाख मना करने के बावजूद कि रूम में नहीं जाना है, और वार्डन लड़की ना हो के महिला ना हो के लड़का है, और किसी तरह का कोई सिक्योरिटी नहीं। इन लोगों की ये शिकायत है। आज क्या मैंने झगड़ा हुआ है या खाली इतना ही शिकायत है? सिर्फ मैंने क्या हुआ, मैंने सिर्फ झगड़ा लड़ाई हुआ है या क्या हुआ है? मतलब कुछ भी नहीं हुआ है सर। अच्छा, एक बच्ची का पेमेंट का इशू हुआ है और कोई बात नहीं है। एक बच्ची टेंडम बोली कि आज मैं खाली करूंगी, उसका मेरे यहाँ सिक्योरिटी मनी था, और वार्डन हुए सिक्योरिटी मनी था मेरे ही से। उसके भाई जी को भी बात हुआ है। उसके भाई से बात हुआ तो कहेंगे 50%। बच्चे उनके भाई ने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, 50-50 पे आप लोग एग्री। फिर बच्चे ने क्या सोचा, क्या प्लान बनाया, ये लोग हम यहाँ नहीं थे। उसके बाद इसने ऐसा किया, तो ये चीज़ को किया और बुलाया। कुछ नहीं, एक
बच्चे ने ये मूवमेंट को बनाए हुए हैं, उसको हम क्या बताएं, हम कुछ बता नहीं सकते हैं। अब 50% पर इनके भाई से बात हुआ, सिक्योरिटी का बात अभी तो ये सब चीज तो बनते जा रहा है सर। नहीं है तब ना कहा जा रहा है। नहीं, सिक्योरिटी में गार्ड नहीं रखे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरा आप चेक कर लीजिए, वार्डन 3 में है कि नहीं है। अभी ठीक है कि फिलहाल में नहीं है, क्योंकि हाँ सुनिए ना, चलाना है, पहले चला रही है, नहीं है तब न रुका रहा है, होता तो कैसे कहते हैं। नहीं बिल्कुल, और वार्डन भी लड़का वार्डन, और इन लोगों की शिकायत है कि रूम तक जाता है, तो इस तरह का। अच्छा, वो तो दूसरी बात हो गया, मतलब लड़का तो नहीं रहना चाहिए, लड़की रहना चाहिए। और उसके बाद चीज है ना, हाँ लड़का में गार्ड रखिए तो उसका भी दायरा ना है, हाँ दायरा है ना, बाहर में रहेगा, बिल्कुल, या बिल्कुल। रजिस्टर नोट करेगा, ये सब करेगा। अच्छा, वो दूसरा मैटर हो गया बेटा, है ना। और पैसा के मैटर इसी बबी का है, किसका है? कहाँ गई? उसका है, इसका है। अच्छा, सर ये देखिए, ये मेरे भाई हैं। भैया बात करिएगा सर से। ये सब गलत बात। सुनिए ना पहले, हम बता रहे हैं। हाँ ठीक है, हम बता रहे हैं, हम बता रहे हैं, हम ही बता रहे हैं। अच्छा हम बता रहे हैं, आप सुनिए तो। कहीं से कहीं बात नहीं नहीं, कहीं से कहीं बात नहीं करा रहे हैं। ये क्या बोली कि हम अपने भाई से बात कराएं। हाँ तो हम अपने भाई से बात कराएं इनको। ये बोली, मेरे भैया बोले कि ठीक है, अगर तुम नहीं, आप नहीं दीजिएगा 1 रुपये, कम से कम 50% भी दे दीजिए, बच्चा को घर जाना है। ये क्या बोली, नहीं नहीं हो पाएगा। मेरे भैया लाइन पे है, अभी वो बोलेंगे। ये तो उस टाइम सीधा मना कर दी। तो फिर हम बोले कि ठीक है, हमको वो हम इनको बोले, हम कल ही बोले हैं, हम कल ही बोले मेरे घर में ऐसा प्रॉब्लम हो गया सर। ठीक है, जाना अलग बात। हाँ, हॉस्टल खाली करके जाना अलग बात। तो सर हम पहले जैसे जाने के लिए हम तो कभी एक पे कोई घटना दुर्घटना हो जाए तो सर हमको घर जाना है। खाली करके जाने के लिए लेकिन खाली करके जाने में शायद ये लोग का रहता है कि कुछ पहले हमको सूचित कीजिए और उसके मुताबिक मनी का वापसी करते हैं, है ना। बिल्कुल, तो कोई तर्क तरीका है। हाँ तो सर हम इनको कल बोले, मेरी दादी का डेथ हो गया, हम कल इनको बोले क्या सर हमको नहीं नहीं, हमको मतलब यहाँ नहीं रहना है, यहाँ बहुत प्रॉब्लम है सर। आकर के ले सकते, देखिए प्रॉब्लम यहाँ देखिए हर लड़की यही बोल रही है कि इनको बहुत प्रॉब्लम है। अभी सब यूनियन बाजी नहीं, अपनी अपनी प्रॉब्लम है ना। हाँ तो हम अपने बारे में बोल रहे हैं, सीधा बोलती है नहीं देंगे। अगर हम रहेंगे ही नहीं तो आप सिक्योरिटी किसका करिएगा। बात नहीं है, जबरदस्ती कुछ नहीं है ना। लेकिन एक सर्कुलर के तहत सारा संगठन चलता है, और सर्कुलर के तहत अगर ये मान लिया कि इनके पास आए तो उस बात को सुना जाएगा ना। हाँ, क्या आप तय की इनके बारे में? 50% इनके भाई जी ने कहा था। अच्छा। मैंने वो 50% के 6000 है सर, कोई बात नहीं, 3000 से तो नहीं है। जो बात है सर, एक बच्चे नहीं है, ऐसे हर बच्चे जो हैं सो क्रिएट करने लगते हैं कि अच्छा कहने जो। हाँ सर, हाँ दिखाइए मैडम, सब दिखाइए, सब दिखाइए क्या रखा आगे है। अभी ये चिपकाई होगी, ये सिग्नेचर नहीं ना कर देंगे छोटी। मेरा सिग्नेचर, मेरा खुशी नाम है, किसका सिग्नेचर है? ये तो मेरा सिग्नेचर ही नहीं। हाँ इनमें हम किए होंगे, ये मेरा है, ये सिग्नेचर मेरा है ही नहीं। अभी आप आके चिपका दिए तो ये नहीं हम मानते। मीटिंग में लिया जाता है, सिक्योरिटी तो बात तो सर हो गया। आइए सुने ना, तो गलत है, गलत ही नहीं है, बहुत ज्यादा गलत है। दूसरा एक्शन हो गया, दूसरा बात कर रहा है पैसा वाला बात, इधर दूसरा बात वो दूसरा बात है, दो मैटर वाला बात होना ना, तो दोनों मैटर के एक साथ मिला करके बात किया जाएगा तो नहीं सब हो जाएगा। ये तो तत्कालिक मैटर है, सुनिए ये तो तत्कालिक मैटर है, और वो दीर्घकालिक है। तो दीर्घकालिक अलग बात है, दूसरा चीज दीर्घकालिक मैटर है, जिन लोगों को पहले से भी सूचित करना चाहिए। हालांकि नंबर है, जरूरी नहीं कि एक बार हंगामा करे तो उसी समय एक लड़की का मामला है तभी हम सब बात करें, है कि नहीं बात। सब चीज को पहले से भी कहना चाहिए। सर यहाँ पे अगर उनके लिए 6000 इतना नॉर्मल है तो क्यों नहीं दे रही है फिर? हर चीज का पानी का, खाना का, देखिए हर चीज इशू है, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि पैसा का मामला है उसी समय सब बात है, सब उसी समय बात की तरीका नहीं। इसके लिए आप जब करा रही है तब से मामला है, आप फ्री थी आज तक क्यों नहीं कही किसी को? आज एक लड़की के पैसा का मामला है तो सारा बात एक बार कहने लगी, ये कोई बात नहीं होगा। डरने की कोई बात नहीं, डरेंगे तो हम पढ़ेंगे। किसी का नाम है कि धमकाया जाता है अगर इस तरह से बात करते हैं। धमकाना भी एक अपराध है, किसी चीज के लिए धमकाना भी एक अपराध है, इसके खिलाफ आप कहना चाहिए ना। वो वीडियो दिखाई ना, गार्ड के रहते हुए क्या हो
हॉस्टल में। देखिए तो ये सब उल्टा पुल्टा बात नहीं। आप वीडियो सुनिए, गार्ड को रहना है, बाहर में रहना है। क्या ये कौन लड़का है दोनों? ये दोनों इसी हॉस्टल में गेट के पास है। ये वार्डन है, यही वार्डन है हम लोग का। नहीं तो ना रहेगा। खैर ऐसे बात नॉलेज में आ गया ना, जब संज्ञान में आएगा तभी से ना बात होगी। इसके पहले तो जब आएगा तभी से ना रुकेगी। जब निकाल दिया मैडम, जब उनके निकाल दी उसके बाद है ना संज्ञान में लेगा। ऐसे पहले भी आप लिख सकती थी, कह सकती थी। एक बार हम उनसे बात हुई है। नहीं, दोनों से बात हुई है। देखिए, नहीं, दोनों से बात हुई है। नहीं, देखिए, दोनों से बात हुई है। चिल्ला नहीं सकती आप। हम लोग उनसे बात किए, उनकी बातों को भी हमने रखा है। हमने उनकी बातों को भी हमने रखा है। हम लोग तो बात सुन ही रहे हैं। आराम से बात देखिए, जो प्रॉब्लम है ना उसको एक आवेदन पर लिख करके दीजिए। इसका मैटर सॉर्ट आउट कीजिए, जो है उसका हम देते हैं। जो भी मैटर है बारी से कहने से ना होगा, वो तो हमको याद रहेगा, वो से नहीं याद होगा। आप उसको हमको दे दीजिए, है ना, फौरन हम उसको व्यवस्था कराते हैं। बड़ा वो आप लड़कियों की भी बात एक बार सुनिए, ये लोग क्या कह रही हैं। आप बिल्कुल आप एक बार सुन लीजिए, एक करके आप मुलाकात करिए, बात कीजिए और सुनिए। सुन रहे हैं, महिला पदाधिकारी को भी बुला। हाँ, आप बिल्कुल, आप महिला अधिकारी हैं, आप इनको रूम में भी लेकर जाइए। ये किसी जगह की वार्डन है उस हॉस्टल की। जब हम लोग कंप्लेन करने के लिए आएगा खाना का, तो वहाँ ऑनर रहती है। तो हम लोग जब यहाँ कंप्लेन करके थक जाते हैं, तो हम लोग वहाँ गए थे, तो वो बोली तमाशा करने के आते हो तुम लोग। जब भी हम लोग जाते हैं वो तमाशा का नाम देके और हम लोग को भगा देती है। ऑनर नहीं आती है कभी भी। सुन लिए हम इसको करा दीजिए, का बात है। ऐसे तो बहुत से लोग कुछ कर रहा है, कुछ याद रहेगा। आप बैठ लीजिए, आप सुन लीजिए सबका। सुनिए ना, तुम लोग कंप्लेन लिख के दो, ठीक है? एक कंप्लेंट लिखिए, जो भी दिक्कत है। हम आपका सुन रहे हैं, यही पता है, जा नहीं रहे हैं, बात कर रहे हैं, ठीक है? उसमें तो बात करते हैं, यही भी बात है ना। बारी सब कह रही है ना, कुछ आप कह रही है, कुछ आप कह रही है, कुछ आप कह रही है, तो कुछ छूटा तो हमको याद रहेगा, कुछ मिस भी कर सकते हैं। आप लिखित दे दीजिएगा ना, तो पॉइंटेड हम रहेगा कितना पॉइंट पर हम इसको ध्यान देना है। हमको लिखित दे दीजिए। आइए, वो लड़की का जो मैटर है पैसा वाला, वो दूसरा मैटर हो गया, उसको हम सॉर्ट आउट करा देते हैं। पैसा वाला लगातार का मैटर है, शुरू से लेकर के आगे जब तक चलेगा, जितने लोग रहेगा उसके साथ प्रॉब्लम, उस पर ध्यान देना। मतलब जब आप लोग बात नहीं सोच कीजिएगा तो कहीं बात जाएगा। मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ इस हॉस्टल का। इस हॉस्टल में सारी लड़कियाँ, आप किसी से पूछिए, सारी लड़की डर के रहती है। यहाँ पर बैठे हुए हम एक टीवी चैनल के मालिक हैं। अब हम क्या बोले कि भाई हम यहाँ पर खड़े हुए, तब तुम क्या समझ रही हो? तुम्हारा बात डीजीपी के पास 1 मिनट में हो जाएगा। अभी करना है तो बोलो, हम अभी करवा देते हैं डीजीपी साहब से बात, समझे कि नहीं? हाँ, लिखित में दो। चीज देख के समझ नहीं आ रहा है कि एक लड़की को कितना दबाया जा रहा है, कितना दबाया जा रहा है। अगर ये अपना कंप्लेन कर रही है तो इनको भी दबाया जा रहा है, तो अकेले कोई कैसे बोलेगा? नहीं दबा सकता, हमारा ऑफिस बगल में है। आप बोल रहे हैं कि नहीं, लड़की का पैसा का बात है तो उनका बात करिए, इनका बात। ऐसा बात ही किया जाता है, डर जाती। मैं बता रही हूँ आपको, हम लोग 3 बार हम तो मांग रहे हैं ना आपसे, मतलब बात करने का जो मैनर होता है ना मैम, वो नहीं है बिल्कुल भी किसी के पास, चाहे हो या यहाँ का किसी के पास, मतलब मैनर ही नहीं है बात करने का। कैसे बात की जाती है? ऑनर तक बात भी नहीं पहुंची। ऑनर तक बात पहुंची होगी, लेकिन वो नहीं आएंगे। पूनम आंटी, अनिल नाम है, पूनम नाम है, और लड़का का नाम क्या है? आशा, अभिषेक ऐसे कुछ नाम है। हम लोग को नाम तक ठीक से नहीं पता है। अब आप बताइए। सिर्फ पेमेंट लेने के टाइम आते हैं, बाकी कोई भी प्रॉब्लम का कोई मतलब नहीं है उन्हें। नहीं, कुछ भी नहीं। मैंने 100 बार फ़ोन किया है उनको, कल भी मैंने 10 बार फ़ोन किया है, लेकिन फ़ोन कट कर देते हैं, कभी फ़ोन रिसीव नहीं करते हैं वो लोग। देखिए, हम आपको दिखाते हैं, कॉल दिखाते हैं। ऑनर को हम कल 5 से 6 बार कॉल किए, एक कॉल रिसीव नहीं किया है मेरा। अब बताइए कि उनको हम पहले 10 दिन पहले कैसे बता देंगे कि हम रूम खाली कर रहे हैं, जब आप कॉल ही नहीं उठा रहे हैं? तो अभी इमरजेंसी में आपको कॉल कर रहे हैं, आप कॉल नहीं उठा पा रहे हैं, और आप लड़की को गलत बनाते हैं कि लड़की हमको बोली नहीं है। तो इसमें लड़की गलत है कि ऑनर गलत है? एक बार आप जरा ओनर को भी बुलवा लीजिए और बैठकर बात। हाँ, आप एक बार बुलवा लीजिए।